दोस्तों, अगर आप भी कठिन परिस्थितियों में कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जो आपको किसी भी परिस्थिति में जीना सिखा देगी। इसलिए आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे। जिस जगह पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उसी रास्ते शिकारी कहीं जा रहा था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, जैसे उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। यह सब सुनकर भी वह उसने संतुष्ट नहीं था और उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को यह करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनके असलियत का पता लग ही जाएगा। क्या सच है वह बहुत ज्ञानी है। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी तो उसने मन में तुरंत एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना लीन बुद्ध पर फेंककर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चुपचाप अपनी साधना में लीन थे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई है कि आत्मा को। और बिना प्रतिक्रिया किए साधना में लगे रहे शिकारी कुछ समय बाद बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद शिकारी फिर से पत्थर से बुद्ध की को मारा। पत्थर अब की बार बुद्ध की आंखों की ऊपर लगा और उस जगह बहुत तेज रक्त बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब वह भी अपने ध्यान में से उठे नहीं। यह देखकर वह शिकारी बहुत क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और गुस्से में उन्हें एक पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर में बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा था। उन्होंने इतना पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। ये देखकर शिकारी रहा नहीं गया और वो गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आप से कुछ पूछना है। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध आंखों की चमक से व्यक्ति हैरान हो गया था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। शिकारी ने कहा, जब मैंने आप पर पत्थर मारा तो आपके ने कोई प्रतिज्ञा क्यों नहीं दी, जबकि आपको चोट भी लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, तभी आपने नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इसमें मेरे शरीर की को कष्ट हुआ है, मेरे मस्तिष्क को नहीं। ये सुनकर शिकारी अचंभित हो रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा विचार कड़ रो रहा है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सज़ा मिलेगी, मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर यह शिकारी एकदम हैरान हो गया और बड़ा वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगते हुए कहा, महात्मा, मुझे क्षमा करना। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आप हर चीज़ झूठी, लोग बेकार में आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे आज यकीन हो गया है आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और मुझे अपने पास शरण दे। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी को कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, यह कहानी से हमने यह सीखा कि हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उसे बर्दाश्त करना होगा। यदि आप उस पीड़ा को के आगे हार जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने स्वयं को मजबूत कर लिया तो कोई भी आपको किसी भी परिस्थिति में तोड़ नहीं सकता। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जैसे ही कहानी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और
करें। सुनते रहिए। धन्यवाद।